क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। जब अयोध्या में काम कर रहे मजदूरों ने यह नज़ारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने बड़े चमत्कार का होना सबको आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इनके साक्षात दर्शन किए हैं। जिन्होंने देखा और बताया वह सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को रामलला इस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यह खुशी का पल हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा है और ऐतिहासिक है। इस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार भी है। इस शुभ कार्य के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बड़ी ही जोरों शोरों से चल रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद ही भव्य बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% काम हो चुका है और कार्य भी तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। वो दिन रात अपनी मेहनत लगा रहे हैं। लेकिन 11 जनवरी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सभी के होश उड़ गए। जब रात्रि को सभी मजदूर अपना काम करके तंबू में सो रहे थे, उसी वक्त उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। जब एक मजदूर ने तंबू से बाहर आकर के देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में एक पीली सी चमकती हुई चीज नजर आई। जब उसने अपने साथियों को जगाना चाहा तो कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके वो अकेला मजदूर राम मंदिर के परिसर में पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर के परिसर में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था यह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज इतना प्रकाश था कि उसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन कुछ ऐसा समझ में आ रहा था जैसे मानो भगवान श्री राम स्वयं पुष्पक विमान में बैठकर आए हों। उस मजदूर ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया, क्योंकि वह उस विमान के तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। जब सुबह उस मजदूर की आंख खुली तो वो वहीं परिसर में था और सब के सब काम करने के लिए जा रहे थे। जब उसने अपने मजदूर साथियों को ये रात्रि की बात बताई तो सब उसकी बात की हंसी उड़ाने लगे। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन वह मजदूर मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या में आ चुके हैं। यह उसके लिए बड़ा ही सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई विभिन्न आकृतियों के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ भी जोड़ करके देखा जाता है। अयोध्या में उस पुष्पक विमान का देखना भगवान राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसको समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना होगा। तो हम वीडियो में आगे बताएंगे पुष्पक विमान का क्या रहस्य है, जिसे देख करके आपको पता चल जाएगा कि कलयुग में पुष्पक विमान का आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र किया गया है। सबसे पहले पुष्पक विमान कुबेर के पास था, जिसे रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक हथिया लिया था। रावण इस विमान के जरिए ही कहीं पर भी आता जाता था। रावण के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया।
श्री राम जीत हासिल करने के बाद इसी विमान पर सवार होकर के कई जगहों से होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी से माता सीता का हरण किया था और उन्हें इस पर बिठा करके लंका ले गया था। कहा जाता है पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से यात्रा किया करता था। रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम उसी विमान के जरिए माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या पहुंचे थे। रामायण में जिस तरह पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि यह आज के हवाई जहाज की तरह है। सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान की जानकारी मिलती है। यह पुष्पक विमान मोर की आकृति का था। यह विमान अग्नि, वायु और ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ में लेकर के इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ सकता था। इसमें बैठने के लिए कई आसन बने हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने इस विमान का पूजन करके वापस कुबेर जी को सौंप दिया था। उसके बाद कुबेर ने भेंट स्वरूप यह पुष्पक विमान प्रभु श्री राम को दे दिया। अब दोस्तों कई हजार साल बाद एक बार फिर यह विमान अयोध्या के राम मंदिर में देखने को मिला है, तो ये किसी चमत्कार से तो कम नहीं है। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ एक बार फिर अयोध्या पहुंच रहे हैं, वह भी इसी पुष्पक विमान पर सवार होके, जिसका नज़ारा वहां के मजदूर देख चुके हैं। तो एक बार फिर प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण होगा जिसको सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज किया जाएगा। और इस पल का सबको बेसब्री से इंतजार है। आप भी अयोध्या अवश्य ही जाइएगा और रामलला के दर्शन कीजिएगा। 22 जनवरी को ना जा सके तो उसके बाद सही, लेकिन जाइएगा जरूर।